वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज हम लोग देखिए कहाँ पे, हमारे बैकग्राउंड को देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आज रांची का एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे आज आया हुआ हूँ। तो आज से हमारा एक ट्रिप शुरू हो रहा है जिसके बारे में इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरा फ्रेंड अभिलाष आया है, मेरा भाई। अब बाल देखिए मेरा हेलमेट से कैसा हो गया है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और सारी प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अंदर अगर बैठ गए हैं और विंडो सीट, तो बाहर का जो टिफिन रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे। इससे पहले मैं अपनी मम्मी से बात कर लेता हूँ पहले कि अंदर आगे बैठ। तो हमारा फ़्लाइट अपने रनवे की तरफ चला जा रहा है और आपको दाहिने साइड जो दिख रहा है वो है एयरपोर्ट रोड, जिससे हम लोग आते हैं अपने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, आप लोग देख पा रहे हैं वो बाउंड्री, उसके पीछे हमारा रोड होता है। और अब हमारा फ़्लाइट गति पकड़ रहा है, तो चलिए उड़ने के लिए तैयार। ओके, तो अब हम लोग इत्मीनान से बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। हमारा फ़्लाइट भी ऊपर की तरफ चलता जा रहा है और हमारे नीचे दिख रहा है रांची, हमारा प्यारा रांची, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग स्टेबल हो चुके हैं और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी अगर पहली बार फ़्लाइट पे चढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसा कैसा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बतलाऊं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, वरना हम लोग फ़्लाइट पे कहाँ ही घूमेंगे। तो हमारा जो ट्रिप शुरू होने वाला है वो है रांची से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से बाकी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग बुक करते हैं दिल्ली के लिए फ़्लाइट अपना। तो उसके लिए मैंने खोला अगोडा का वेबसाइट, इसमें मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए मैंने इस साइट पर गया। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। तो उस पर मुझे इंडिगो का फ़्लाइट मिला जो कि रांची से दिल्ली के लिए था, और वो था सुबह के 8:45 में, 8:45 AM में, और वहाँ पे मुझे ड्रॉप करेगा 10:45 में। और इसका बेस्ट प्राइस ये था कि ये था फेयर इसका 4,149 रुपये, जो कि डिस्काउंट करने के बाद मुझे हो गया 3,907 रुपये। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट डील मिला, इसलिए मैंने इस फ़्लाइट को बुक कर लिया। बुक करने के बाद तुरंत ही हमें ईमेल आता है अगोडा की साइट से, जो कि होता है हमारा फ़्लाइट टिकट। वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड ही नहीं रहता, और उसके तुरंत बाद हमें आता है इंडिगो से फ़्लाइट टिकट, जो कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड वे में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसमें हमारा फ़्लाइट नंबर भी रहता है, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि उसमें टिकट नंबर नहीं होता, वो हमें एयरपोर्ट पर जाने के बाद ही मिलता है। तो हमने कर लिया टिकट। अब इसे हम लोग प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या फिर हमारे पास ये जो टिकट है ये हम लोग दिखाकर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बार कोड भी रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही हम अपने एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट के गेट पे हमें मिलते हैं पुलिसकर्मी, और वहां से हमें एंट्री करने के लिए हमें चाहिए अपना टिकट, जो कि हमने अपने या तो मोबाइल में रखा है, मतलब ईमेल वाला, या फिर हम लोग प्रिंट आउट करा कर भी ले जा सकते हैं। तो टिकट के साथ हमें शो करना होगा अपना आईडी कोई भी हो सकता है, मतलब जिसमें अब हमारा नाम, एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हों। तो मैंने शो करा अपना आधार कार्ड। तो आधार कार्ड शो करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद एंट्री होने के साथ हम लोगों को बाएं साइड में मिलता है सिक्योरिटी चेकिंग का एरिया, जिसमें क्या होता है कि हमारा बैग, जितने भी लगेज हैं, अपना कैरी बैग या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें स्कैन होते हैं, और स्कैन होकर अगले साइड निकलते हैं। और अगले साइड में अगर हमारा जो बैग है उसमें अगर जिप में हमने लॉक नहीं लगा रखा है तो वो लोग ऑप्शन देते हैं, अगर आप लॉक लगाना चाहो तो लगवा सकते हो, और उस पर एक स्टिकर जैसा लगा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हमें मिलते हैं एक बोर्डिंग पास का एरिया। वो बहुत सी अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग काउंटर रहते हैं। जैसे हमारा था इंडिगो का, तो इंडिगो का
काउंटर वहीं पे लगा मिला हमें। तो वहाँ पे हम लोग अपना बैग वैग लेकर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो बैग है उसका वेट किया जाता है। अब वेट हमारा क्या क्या ऑप्शन है, हमारे जो केबिन में हम लोग ले जा सकते हैं, मतलब अपने साथ जो कैरी कर सकते हैं वो है 7 केजी तक का। और हम लोग ऐसा बहुत ज़्यादा हेवी नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी मेजरमेंट होता है। तो 7 केजी हम लोग अपने केबिन में ले जा सकते हैं, मतलब अपने साथ। और जो लगेज एरिया में चला जाता है, मतलब लगेज के साथ अपना आएगा, जो कि हमें अपने साथ लेकर नहीं जाना, वहीं से हमारा जो मेन बैग होता है, जो बड़ा वाला बैग होता है, वो चला जाएगा, जो जिसका कि मैक्सिमम लिमिट है वो है 15 केजी। 15 केजी से 16 केजी हो सकता है, उससे आप एक्सटेंड करके 20 केजी नहीं कर सकते। और जैसे ही वेट बढ़ता है तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस नहीं होते, एक्चुअली में बहुत चार्जेस होते हैं। तो हमें ये माइंड में रखना है कि हमारा लिमिट जो है वो क्रॉस ना हो। तो उसके बाद वो हमारा जो बैग है वो चला जाता है। स्टिकर लगने के बाद सारी चीज़ें वो लोग वहीं से कैरी कर लेते हैं और हम लोग जो कैरी करना है, खुद से लेकर जाना है, वो अपने साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वही काउंटर पे हमें मिलता है बोर्डिंग पास। अब वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें चाहिए विंडो सीट या फिर आयल सीट या फिर कोई भी सीट, रैंडमली वो लोग खुद से देते हैं। अगर आप विंडो सीट के लिए अपील करते हैं तो वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। मुझे तो फ्री में ही मिल गया था, तो मेरे लिए अच्छा था ये। तो मुझे मिल गया था विंडो सीट। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हमें एक मिलता है सिक्योरिटी चेक इन का एरिया, जिसमें हमें अपना सारे चीज़, मतलब इंक्लूडिंग बेल्ट, मोबाइल, पर्स, बैग में जो जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ हमें ओपन करके एक डेस्क में एक बकेट जैसा मिलता है, उसमें हमें निकाल देना है। वो सारी चीज़ें स्कैन होंगी। और आपको ये माइंड में रखना है, मुझसे ये गलती या क्या हुई थी मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, कि मैंने जो सीजर होता है ना, वो सीजर मेरे बैग में ही रह गया था गलती से, और वो मैं लेकर अंदर चला गया था। वो सिक्योरिटी जैसे ही चेक इन होता है उसमें हमारा सीजर को निकाल दिया गया और मेरा इतना सुंदर सा प्यारा सा सीजर जो था वो निकल गया। तो वो आप लेकर नहीं जा सकते, वहीं पे वो निकल जाता है, फेंक देते हैं वो लोग या क्या करते हैं गॉड नोज, या घर ले जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर से अपना बेल्ट, ईयरफोन, मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें हैं, लैपटॉप वगैरह अपने बैग में कैरी करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग अपने आगे की तरफ चलते हैं। और हमें जो टिकट मिला था, बोर्डिंग पास मिला था, उसी बोर्डिंग पास में लिखा रहता है कि हमें कौन से गेट नंबर पे जाना है, मतलब कौन से गेट से हमें एंट्री मिलेगी अपने फ्लाइट के लिए। अब बोर्डिंग पास के बारे में मैंने नहीं बताया। बोर्डिंग पास क्या है? बोर्डिंग पास एक टिकट ही है, जैसे हम लोग बस में ट्रैवल करते हो तो हमें टिकट मिलता है, वैसे ही बोर्ड करने के लिए हमें बोर्डिंग पास मिलता है। वो सेम टिकट ही है, मतलब नाम बस अलग है, काम वो टिकट वाला ही करता है। तो हम लोग टिकट लेकर अपने चले जाते हैं अपने गेट के पास, और टाइम जब होगा तो हमें कॉल किया जाएगा, एक अनाउंसमेंट होगा जिसमें बोला जाएगा कि आप इस फ्लाइट नंबर के जो पैसेंजर हैं लाइन लगाकर अंदर आना शुरू कर दें। तो हमें जो अपना गेट के पास हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद हमें कॉल किया गया। तो जैसे जैसा सीट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉल किया गया। फिर हम लोग अंदर एक एक करके जाते गए। ये देखिए मैं कितना खुश होता हुआ, स्माइल करता हुआ अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा फीलिंग था ये, बहुत ठंडा ठंडा। सुबह सुबह मैं पहुँच गया था। तो इसके बाद हम लोग बैठ गए फ्लाइट में, और फ्लाइट का नज़ारा कुछ इस तरीके का था, जो कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत मज़ेदार था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं घूमने और बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं, फ्लाइट का मज़ा लेते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। तो मेरा जो सीट था वो था इमरजेंसी एग्ज़िट के पास। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इंस्ट्रक्शन था कैसे ओपन करना, और ये कुछ पुस्तकें जो कि यूज़लेस थे मेरे लिए, तो ये इसे अच्छे से रख देते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लैक नीचे क्यों दिख रहा है, इतना डार्क क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से इतना सुंदर और नीचे डार्क, और ये सीन मुझे पहले नहीं दिख रहा था। तो बगल वाले भैया ने बताया कि हम लोग दिल्ली के ऊपर हैं, तो ये जो सुंदरता है ये दिल्ली का है कि नीचे आपको दिख रहा है पूरा पॉल्यूशन और ऊपर है खूबसूरत सा वादी। तो चलिए, वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में हमारा स्वागत है, और ये खूबसूरत नज़ारा डस्ट का, स्मॉग का, पॉल्यूशन का हमारे साथ है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, देखते हैं सफ़र कैसा है। मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि मेरा गला बहुत ही खसखसाने लगता है दिल्ली पहुंचते ही। तो पहले ही मैंने मास्क लगा कर रेडी है टाइट करके। और देखिए किस लेवल का स्मॉग है दोस्तों। ये फॉग से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉल्यूशन है दिल्ली का हमारा।
लोग अब लैंड कर चुके हैं और अब सारे लोग निकल रहे हैं, तो हम भी अब निकलते हैं बाहर और फिर आपको सारी स्टोरी बतलाते हैं। तो हम लोग लैंड कर चुके हैं और ये आते के साथ मैं अपना मास्क लगा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन भर भर के। ये यहाँ पे एयर एशिया है और वहाँ पे हमारा फ्लाइट। देखिए कितना जायंट होता है एशियन। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि पूरा एक डार्क दिख रहा है और स्मॉग है ये। एक बार वो किस तरीके का डार्क है। चलिए बाहर निकलते हैं हम लोग और बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर आ चुके हैं और सारे लोग अब बैग कलेक्ट करते हैं, फिर चलते हैं रूम। फिर आप लोगों को सारी नज़ारा और सारा ट्रिप कैसे कैसे क्या है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर चलते हैं। ये है हमारा सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप का मज़ा ही कुछ और है। सारी एक्साइटमेंट, सारी चीज़ें खुद फील करना है, खुद मजा करना है। चलिए बाहर चलते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हो, दूर दूर तक बेल्ट लगा हुआ है, मतलब एक से लेके कहाँ तक है मुझे पता नहीं। कितना बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट है, आप समझ लो कितने दूर तक से बेल्ट लगे हुए हैं। सॉरी, लगेज बेल्ट है। तो मेरा जो बैग है वो बेल्ट नंबर 7 में आ रहा है। यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है पीछे, उसी में शो करता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि किस में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैगेज वाले बेल्ट्स हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। पहली बात तो फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि आपका कौन से बेल्ट पे आएगा आपका बैग, आपके फ़्लाइट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप वहाँ सुन नहीं पाए, जैसे मैंने नहीं सुन पाया, तो यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं, वहाँ पे आप फ़्लाइट नंबर अपना रीड कर लो और उसी बेल्ट पे आएगा। तो जैसे मैं पीछे दिखाता हूँ आपको अपना, तो देखो हमारा बैग मिल चुका है इसी बेल्ट पे। तो यहाँ कहाँ दिखता है वो आप लोगों को दिखलाते हैं कि यहाँ पे फ़्लाइट नंबर और कहाँ से आ रहा है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेन्नई और रांची वाले फ़्लाइट्स के बेल्ट पे आना है। अपना बेल्ट देखिए, जैसे सारे लोग ले रहे हैं उसी तरीके से लीजिए। मैं ट्रॉली पे ले रही और निकल लीजिए। तो दोस्तों मैं T3 से T2 जाने में मैं थक गया, क्योंकि इतना बड़ा है यहाँ का स्पेस, इतना बड़ा है कि आप पागल हो जाओगे। एक शहर है ये। चलिए हम लोग T2 में जा रहे हैं, अभी हम लोग T3 में थे। चलिए फटाफट चलते हैं। देखो यहीं से रोड भी आती जाती है और हमें इसी से पार होना है। देखो इधर टैक्सी गाड़ी आ जा रही है और यहाँ से हमें पार होते जाना है। यहाँ पे देखिए इसका मैप भी बना हुआ है किधर कहाँ जाना है। तो हम लोग यहाँ T2 में आ रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ से एग्ज़िट होने के बाद रोड पे ही ओला और उबर का पिकअप एरिया है, लोकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन बुक कर लो। यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ तो यहीं पर आ जाएंगे गाड़ी, और हमारा गाड़ी आने वाला है, उसमें बैठेंगे और फटाफट से जाएंगे फिर अपने होटल। तो चलिए अब गाड़ी आने का वेट करते हैं। देखिए यहाँ सारे लोग, टर्मिनल 2 है ये, तो यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं ओला और उबर का। और यहाँ पे सारे गाड़ियाँ लगी रहती हैं। और वहाँ देखिए पिकअप जोन है, एक वहाँ भी है और एक हमारा यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी कब तक आती है। तो दोस्तों अब हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, कैब हमारा आ गया था। तो अब हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ और अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।